We're continuing a chapter of industries. My name is Henan, and we studied important iron and steel centers in India, their history of established कब हुए, and what were the different kinds of industries, ancillary industries that were set up after the first Tisco plant 1907 में. Pittsburgh is an important industrial city of United States of America. Pittsburgh एक बहुत important city है. इसको स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं. यहाँ पे भी लोकेशन एडवांटेज है, यहाँ पे भी लोकली कोल अवेलेबल है आपका. सो यू नीड टू हैव रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इजीली, ट्रांसपोर्ट एंड देन मार्केट. मेन 3 फैक्टर्स डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर, एक तो रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, और आपका ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए अवेलेबल, मीन्स रेलवेज, रोड्स, सी पोर्ट्स, और देन मार्केट मीन्स डिमांड. रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल्स में एक्चुअली फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री. यू नीड आयरन ओर, you need say for example chromium, magnesium industry depending on the product you are manufacturing. You also need raw materials में आपके labor भी आ जाएगा, ठीक है. तो आयरन कम्स, सो यहाँ पे लोग पिट्सबर्ग में कोल तो इसलिए अवेलेबल है. जो आयरन ओर है आपका, आयरन ओर आता है आयरन माइन से जो मिनेसोटा में है, 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से. बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग, जो मिनेसोटा की माइंस हैं और पिट्सबर्ग, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पिट्सबर्ग एंड ये मिनेसोटा की माइंस हैं जहाँ से आयरन ओर आप लाते हो, और पिट्सबर्ग में कोल है. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर्स की. तो वहाँ पे इन दोनों की जगहों में वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चीपली है. तो आपके ग्रेट लेक्स की वाटरवे है, ठीक है. आपके ट्रेन्स हैं दैट शिप फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू पिट्सबर्ग, जो ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग एरिया तक आपके ट्रांसपोर्ट मटेरियल कर सकते हैं. द ओहायो, मोनोगेला एंड एलेजनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर्स. तो रिवर्स भी हैं इस डिस्टेंस में, so transport is adequate. Today very few large steel mines पिट्सबर्ग में हैं. ये लोकेटेड है मोनोगेला एंड एलेगनी रिवर्स की वैलीज़ में, पिट्सबर्ग के ऊपर ओहायो रिवर में. तो पिट्सबर्ग में एज ऑल्सो अदर फैक्ट्रीज अदर दैन स्टील मिल्स के अलावा भी बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं. रेल रोड इक्विपमेंट, आपके रेल के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने की भी, हैवी मशीनरी बनाने की भी इंडस्ट्रीज़ हैं. अब रेल मीन्स रेल की पटरियाँ आपको बनानी है, रेल ट्रैक्स, तो वो इंडस्ट्रीज़ भी हैं. देन यू हैव कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. So you have to weave cloth from yarn is an important art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. तो फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल. फाइबर तो रॉ मटेरियल हो गया आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. फाइबर्स है तो नेचुरल होंगे या मैन मेड होंगे. नेचुरल फाइबर्स जैसे वूल, सिल्क वर्म से जो ऑब्टेन किया जाता है, वूल जो शीप से, कॉटन, लिनन एंड जूट जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं. मैन मेड फाइबर्स में आपका नायलन आता है, पॉलिएस्टर आ गया, एक्रिलिक आ गया, रेयन आ गया. कॉटन इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी बहुत सी ओल्ड इंडस्ट्री है दुनिया की. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1700 के बाद हुआ, 18th सेंचुरी में हुआ, उस टाइम तक कॉटन जो बनता था, आपका कपड़ा जो बनता था कॉटन का, वो हम स्पिनिंग से बनाते थे. आपने सुना होगा लाइक गांधी जी चक्रा जो ऐसे ऐसे घुमाते थे वो. लेट मी शो यू अ फोटो ऑल्सो. This one, so you see this lady here, she is spinning cotton. तो ये हाथ से होता था एंड इट यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपके मशीन्स आगे जो है काम करने लगे, आपके पावर लूम्स आने लगे. तो यस, असाइनमेंट इज एक छोटा सा क्वेश्चन है. पावर लूम सबसे पहले किसने मैन्युफैक्चर किया? इन द 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फर्स्ट इन ब्रिटेन में पहले आ गए पावर लूम्स, फिर बाकी पार्ट्स में आ गए दुनिया में. Today, India, China, and Japan and the USA are important producers of cotton textiles. India has a glorious tradition of producing excellent quality cotton. India was very famous. तो ब्रिटिश के अराइवल से पहले इंडिया में कॉटन के बहुत क्वालिटी टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस होते थे.
ब्रिटिश रूल 1600 से पहले जब ब्रिटिश यहाँ पे आया, एनीवेयर इन द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, हैंड स्पन कॉटन, हैंड वोवन क्लॉथ मार्केट में था। मसलिन्स ढाका के बहुत फेमस है। ढाका इज़ इन प्रेजेंट बांग्लादेश में, ठीक है। सो मसलिन ढाका का बहुत फेमस है। चिंटीज ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट, गोल्ड व्रॉट कॉटन ऑफ बर्नहपुर, सूरत में, वडोदरा में बहुत ज़्यादा फेमस थे ये ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल। लेकिन कंपटीशन नहीं फेस कर पाया, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत मास मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपने एक पावर लूम ले आया, एक मशीन ले आया जो कॉटन को जल्दी जल्दी वीव करती है, तो वो हज़ारों मीटर्स ऑफ कॉटन पर डे वीव करेगी, जबकि एक इंसान बहुत कम एक दिन में कॉटन को वीव कर पाएगा। इसीलिए दे कुडंट सर्वाइव। तो हैंड वोवन कॉटन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री भी कंपटीशन के प्रेशर में आके इट डाइड डाउन। तो वेस्ट ने, ब्रिटेन ने, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ से तो रॉ मटेरियल लिखे गए कॉटन, तो वहाँ से मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट्स कॉटन के कपड़े बनाए और यहाँ पे फिर बेच दिए। तो फ्रॉम इंडिया दे टुक रॉ मटेरियल्स, manufactured them in Britain, and then India also was the market. So the first successful mechanized textile mill was established in Mumbai, जहाँ पे mechanized means मशीन वाली टेक्सटाइल मिल इंडिया में बनी, वो सबसे पहले मुंबई में बनी 1854 में। मुंबई क्योंकि वहाँ पे पोर्ट भी है, तो इम्पोर्ट भी अच्छे से कर पाए मशीन्स। वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ का। Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat because of favorable humid climate. कॉटन कॉटन का जो प्लांट है वो ब्लैक सॉइल में होता है कल्टिवेट, और उसके लिए आपको अच्छा वार्म क्लाइमेट चाहिए होगा। इसलिए महाराष्ट्र गुजरात में आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बनी। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल, लेकिन आज इस टाइम में ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वो प्रेजेंट इन एयर, वो आर्टिफिशियली भी हम क्रिएट कर सकते हैं वो कंडीशंस। तो रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटीरियल, ठीक है। प्योर रॉ मटीरियल वेट लूजिंग नहीं है। सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। तो ये बाकी पार्ट्स में भी हैं इंडिया के, कोयम्बटूर, कानपुर में। इवन इफ देयर इजंट द रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी तो हम क्रिएट कर सकते हैं। चेन्नई में, अहमदाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, लुधियाना में, पुडुचेरी में, पानीपत में, ठीक है। डू यू नो अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। 1/3 जो हम इंडिया में टेक्सटाइल बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, 1/3 उसका हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। अहमदाबाद गुजरात में जो है वो इट्स लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर के बैंक्स पे वो एक सिटी लोकेटेड है अहमदाबाद। द फर्स्ट मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन वहाँ पे फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो बनी थी वो 1859 में बनी थी। वो फिर दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई आफ्टर मुंबई। पहले तो मुंबई बन गई, उसके बाद अहमदाबाद बन गई। अहमदाबाद को अब फेमसली कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर तो आपका यूके में है। वहाँ पे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग होती है, कॉटन प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि because Ahmedabad also emerged as a famous textile center of India. That is why it's referred to as the Manchester of India. लोकेशन वहाँ पे अच्छी है, वो भी पोर्ट भी बहुत नज़दीक है, कॉटन ग्रोइंग एरिया भी है बहुत नज़दीक, क्लाइमेट भी अच्छा है वहाँ का स्पिनिंग और वीविंग के लिए, फ्लैट टेरेन है वहाँ पे, ठीक है, माउंटेनियस नहीं है ज़्यादा, लैंड भी इजली अवेलेबल है, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स, अब स्टेट्स भी डेंसली लोग भी वहाँ बहुत रह रहे हैं, गुजरात महाराष्ट्र में जो पास वाले स्टेट्स हैं बाकी। तो आपका लेबर जो है, आपको जो लोग चाहिए उस इंडस्ट्री के लिए, वो भी अच्छे अवेलेबल है, और फिर मार्केट भी अच्छा है। जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे मार्केट भी अच्छा होगा। तो मुंबई पोर्ट भी पास में है, वहाँ से भी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स को। लेकिन रिसेंट ईयर्स में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैविंग सम प्रॉब्लम्स। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन। दिस इज़ प्राइमरी, कुछ मिल्स क्लोज डाउन हो गई, बंद हो गई। क्यों हो गई बंद? क्योंकि नए टेक्सटाइल सेंटर बन गए कंट्री में, किसी और जगह पे टेक्सटाइल मिल खुल गई, अपग्रेड हो गई मशीन सोफिस्टिकेटेड हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई मिल्स में। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में कोई पुरानी मिल है तो वो बंद हो गई,
नई मिल खुल गई, जिसने कोई नया इक्विपमेंट ले आया तो पुरानी मिल बंद हो गई। ओसाका, ओसाका इज़ मैनचेस्टर जापान, ओसाका को बोलते हैं। ये एक सिटी है जापान में, वहाँ पे भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी होती है। प्लेन एरिया है वहाँ पे, यहाँ पे भी वही सूटेबल कंडीशंस है। रिवर योडो रिवर है, आपको पानी वानी चाहिए होता है इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी सेटअप करो, वाटर पावर आर वेरी इंटेग्रल फैक्टर्स, जो चाहिए ही चाहिए आपको। कॉटन इंपोर्ट करता है जापान, इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, यूएसए से करता है इंपोर्ट जापान। फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लो प्राइस से बेचते हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। और आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द प्लेसेस विच पर रॉ मटेरियल टू कॉटन टेक्सटाइल से ओसाका। ओसाका को कहाँ से कॉटन रॉ मटेरियल मीन्स कॉटन कहाँ से आता है? इंडिया से आता है, चाइना से आता है, यूएसए से आता है, इजिप्ट से आता है। ये 4 प्लेस आपको मैप पे हाईलाइट करनी है कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, देन दीज आर क्वेश्चंस। ठीक है, you will do these questions by yourself, because if you try to jot them down from some secondary source तो आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी। तो मैं चाहता हूँ दैट यू टेक एन एफर्ट्स टू आंसर दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ बाय सीकिंग हेल्प ऑफ योर आइदर योर जो टेक्स्ट पे आपको लिखा गया है, जो मैंने आपको समझाया, और यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट। एंड इफ़ यू फेस अदर प्रॉब्लम्स in any question, so you will mail me, I'll explain. ठीक है, we'll continue with other lessons in our next class.